आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हुए शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस साल 2 तिथियां एक साथ पड़ने की वजह से नवरात्र 8 दिन के हैं। दुर्गा मां का ये पवित्र पर्व 14 अक्टूबर को महानवमी को समाप्त होगा। इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आ रही हैं और इसीलिए लगातार खास इंतजामात भी किए गए हैं। इस बार नवरात्र के लिए मां दुर्गा के लिए पहला स्वरूप मां दुर्गा की शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज सुबह से की जाएगी और ख़ास मुहूर्त क्या है इसके बारे में लगातार जानकारियां दी जा रही हैं। इस बार 2 तिथियां एक साथ पड़ने पर नवरात्र 8 दिन के होंगे और ये नवरात्र का पर्व 14 अक्टूबर को महानवमी के दिन समाप्त होने वाला है। सुबह से लगातार मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। मां दुर्गा के लिए लगातार व्रत भी जो लोग रखते हैं वो इस बार 8 दिन के लिए उपवास रखेंगे। अलग अलग हिस्सों में नवरात्र की खास तैयारियां। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है। अब पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए क्या विधि विधान हैं और किस तरीके से पूजा की जा सकती है, क्या मां को चढ़ेगा, मां के लिए विशेष तौर पर क्या आज करना है जिससे मां भी खुश हो, हर जतन श्रद्धालु आज करते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग मंदिरों में भी मां दुर्गा के लिए विशेष आयोजन किए गए हैं। नवरात्र में अलग अलग ज़िलों से तस्वीरें लगातार सामने आएंगी जहां पर इंतजामात किए गए हैं। कब कैसे क्या करना है, घट स्थापना को लेकर जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मां दुर्गा को लाल रंग पसंद है, लाल रंग का आसन हो ये विशेष तौर पर ख्याल रखना है। मिट्टी का पात्र, मिट्टी, जौ, जल से भरा हुआ कलश, मौली और इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक के आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूलों की माला, श्रृंगार पिठारी साथ रखें और मंदिर की साफ सफाई कर गणेश जी की आराधना के साथ में शुरुआत करें। इसके बाद मां दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं आज के दिन और मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल करके उसमें जौ के बीज बोएं। तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बना करके मौली बांधें। लोटे में पानी भरकर कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं और साथ ही फिर उसमें ₹1.25 धूप, सुपारी, इत्र, अक्षत डालना होगा। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाना जरूरी है। नारियल को लाल कपड़े से बांध करके कलश के ऊपर रखें और घट स्थापना के साथ नवरात्र के व्रत रखने का संकल्प लें। पहला दिन, नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। किस दिन क्या क्या आपको करना है वो जानकारी भी आपको दे रहा। आरोग्य की देवी मानी जाती है मां शैलपुत्री। मां को गाय के शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं, इसका भी ख्याल रखना है। मां ब्रह्मचारिणी ये दूसरे दिन को शक्कर का भोग लगाना है, लेकिन पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना किस तरीके से करनी है, उनको क्या कुछ चढ़ेगा, उनको खुश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, घट स्थापना की पूरी विधि क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि आज सभी व्रत रखेंगे, शुरुआत करेंगे नवरात्र की घट स्थापना के साथ में और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहा जाता है कि पूरे विधि विधान के साथ में अगर पूजा अर्चना की जाती है तो मां अम्बे खुश होती हैं और हर मनोकामना वो पूर्ण करती हैं। अब नवरात्र के लिए क्या तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें सुबह सुबह दिखाई दे रही हैं, यही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। माउंट आबू से कमलेश है और साथ ही जोधपुर से राजीव गौड़ मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं माउंट आबू जाऊंगी कमलेश के पास। कमलेश, कैसी तस्वीर, आज से शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्र की, कितनी धूमधाम से वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, तस्वीरें भी दिखाएँ और बताएँ भी वहाँ के हालातों के बारे में। देखिए दीपा, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और मां उनके सभी मनोकामना पूर्ण करें। और नवरात्र का आज प्रथम दिन है। हम इस वक्त खड़े हैं माउंट आबू के अर्बुदा देवी मंदिर पर, जहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर जो श्रद्धालु जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और हम देख सकते हैं कि यहां पर जो श्रद्धालु है माता के प्रथम दिन का जो दर्शन है उस दर्शन करने के लिए यहां पर श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं और पूजा पाठ की जो सामग्री है वो सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और कह सकते हैं कि माँ जो अर्बुदा है उसके आराधना के लिए यहाँ पर जो सुबह सुबह जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर मंदिर खुलेगा, उसके बाद में यहाँ पर दर्शन होंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं। मैडम, कहाँ से आए आप?
15 से। आज नवरात्र है, क्या मन में आस्था लेकर पहुंचे हैं? आस्था माँ पूरी करेगी। माँ पूरी करेगी। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं दीपा, आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, छोटे बच्चों के साथ में भी है, तो कह सकते हैं कि जो शराद्री नवरात्र है उसका उत्साह बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के चलते यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं तो थोड़े भागों कर दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पूजा पाठ की जो सामग्री है वो यहाँ पर लेकर यहाँ पर पहुंचे, तो कह सकते हैं कि जो माउंट आबू में अधर देवी जो मंदिर है यहाँ पर शारदीय नवरात्र के अवसर पर विशेष जो पूजा पाठ है वो की जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या आस्था लेकर आज पहुंचे हैं? पहला दिन है नवरात्र का। पहला दिन है नवरात्र का। माता के थाने में आराम से दर्शन होंगे और माँ का आशीर्वाद सबके साथ में रहे और सबकी नवरात्रि शुभ रहना। क्या कामना करते हैं? एक तरफ पिछला जो लॉकडाउन था, कोरोना झेला, उसके बाद आज अवसर है नवरात्र। माता रानी से मतलब क्या करे, ये आशा करते हैं कि मतलब क्या करे ऐसा मतलब दुख घड़ी कभी और किसी के साथ में नहीं आवे और दुआ करेंगे इनसे। तो देखिए दीपा, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, मेरे साथ यहाँ पर जो तमाम लोग हैं दूर दूर से आए हैं, राजस्थान के अलग अलग कोने या कहें देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, पूजा पाठ की सामग्री लेकर पहुँच रहे हैं। और मेरे अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ पर लगातार आ रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआत में थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन हिस्सों में अलग अलग जहाँ पर भी मंदिर माँ दुर्गे के, अम्बे के हैं, वहाँ पर लोग पहुँचेंगे दिन भर। आज जोधपुर का रुख करते वहाँ से राजीव लगातार बने हुए। राजीव, वहाँ की क्या तस्वीरें हो रही है मंदिरों में पूजा अर्चना? देखिए, नवरात्र का पहला दिन और पहले दर्शन मां चामुंडा के हम आपको करवा रहे हैं। जोधपुर का पुलिस लाइन स्थित जो मंदिर हैं आप दर्शन कर सकते हैं। सीधे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के तमाम जो दर्शक हैं वो एक मनोरम मूर्ति जो है मां चामुंडा की ये दर्शन कर सकते हैं। पहले दर्शन जब यहाँ पर हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की गाइडलाइन के चलते मां चामुंडा का जो किले स्थित मंदिर है वो बंद है, वहाँ सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की सुविधा है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जोधपुर में इस वक्त जो मंदिर खुला है जहाँ पर धीरे धीरे श्रद्धालु आना शुरू हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोविड की दो लहरें लोगों ने देखी है, तो ऐसे में सावधानी जरूरी है। और बात देखिए, बाहर स्वर्गीय भवानी सिंह आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। एक डिस्टेंसिंग की जो पालना है उसका भी छोटी छोटी देखिए कि बालिका भी यहाँ पर पहुंची। सबसे बड़ी बात है कि इसको समझने की ज़रूरत है कि ये आज ही के दिन, पहला नवरात्र जिसकी बात करें, आज ही के दिन 216 लोगों की मौत हुई थी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में जब हादसा हुआ था और उसमें चोपड़ा आयोग ने बाकायदा जांच की। तो देखिए एक पहलू जुड़ा हुआ है। 2008 की बात है, 2016 लोग भगदड़ मचने के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन आज की बात करें, 12 बजे के बाद भी जो मुहूर्त है घर घर घट स्थापना का वो होगा। और जोधपुर में जो ओसिया माता का सिसियाई माता मंदिर है वहाँ पर दर्शन की जरूर सुविधा की गई है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आती तो उनको सोशल डिस्टेंस की पालना के तहत। और रही बात नवरात्र के 9 दिन तक लगातार घरों में भी पूजा होगी और साथ में यही कोशिश रहेगी कि कोविड की जो तीसरी लहर की गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए। पुलिस प्रशासन भी उस हिसाब से पूरी तरह से सावधान है। जी राजीव, कितनी बजे से यहाँ पे लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा? हालांकि अभी लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर, और कौन कौन से हिस्से से, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए, जिस मंदिर में आप अभी मौजूद हैं? देखिए, जिस तरीके से मां चामुंडा के यहाँ दर्शन करने के लिए पुलिस लाइन का पूरा परिवार, रातराड़ा की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, ये पूरा जो इलाका है, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, ये उसी इलाके में सारा आता है। तो यहाँ आसपास के लोग आते हैं। लेकिन ये पूरे पश्चिमी राजस्थान में इस मां चामुंडा माता के मंदिर का अपने एक अलग जो है आस्था है, विश्वास है। दूर पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों से, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, यहाँ तक कि बीकानेर से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते। कहते कि यहाँ एक बार आने के बाद में मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती है। लोगों की आस्था और विश्वास की बात है। क्योंकि आज घट स्थापना का और पूजा की मुहूर्त की जो बात करें वो 12 बजे के बाद है, लिहाजा लोग उसी हिसाब से, क्योंकि मुहूर्त का जो है जीवन में काफ़ी महत्व होता है। और जब हिंदू सनातन धर्म के अंदर मुहूर्त की एक जो पराकाष्ठा बताई गई है उसके आधार पर अगर बात करें तो मुहूर्त के साथ भीड़ बढ़नी भी शुरू होगी। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि मुख्य दर्शन जो माँ चामुंडा के मंदिर में मेहरानगढ़ किले में होते हैं, वहाँ की अपनी एक अनूठी परंपरा रही है। उसका भी पूरे देश के अंदर मंदिर का अपना एक प्रताप रहा है। लेकिन वो मंदिर बंद है, एक तीसरी लहर जो है उसके खतरे के चलते। जी
अच्छा, वो मंदिर बंद है। अगर वहाँ पर सभी के लिए खोल दिए गए होते मंदिर के द्वार तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते, जैसे कि जानकारी आप भी दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं माउंट आबू का रुख करती हूँ कमलेश के पास। कमलेश, जैसे कि राजीव ने भी बताया है कि घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 12 बजे के बाद है, तो अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर भी मंदिर खोले गए हैं भक्तों के लिए, वहाँ पर भीड़ बढ़नी 12 बजे के बाद से ही शुरू होगी। क्या कह रहे हैं वहाँ पर मंदिर प्रशासन के लोग? देखिए, यहाँ पर जो बात करें घट स्थापना की, तो घट स्थापना तकरीबन 12 बजे के बाद होगी और उसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धालुओं को दर्शन, लेकिन जो रूटीन जो मंदिर के दर्शन है, फिलहाल कोरोना को देखते हुए यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो मास्क की अनिवार्यता यहाँ पर लागू की गई है। पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए मास्क लगा कर बैठे हैं, तो कह सकते हैं कि लोग भी कोरोना के प्रति जागरूक है और मंदिर प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई है ताकि एक जगह भीड़ न होने दी जाए, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन जो सरकार के जो दिशा निर्देश है उन दिशा निर्देशों का यहाँ पर पालन किया जा सके। दीपक, ठीक है, उस 12 बजे के बाद ही लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो रूटीन यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं आसपास के इलाकों से, वो पहुँच रहे हैं। राजीव, जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना तो करनी होगी। देखिए, तमाम जो पर्व हो रहे हैं, जो भी त्योहारें आ रही हैं, उसमें खासतौर से प्रोटोकॉल की पालना तो करनी है। अब यहाँ पर जो लोग आएंगे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, वो अगर लापरवाही करते हैं या फिर मास्क नहीं लेकर के आते, सैनिटाइजर नहीं लेकर के आते, उसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है प्रशासन की तरफ से। देखिए, ये जो पुलिस लाइन परिसर में मंदिर बना हुआ, पहले तो जब पुलिस लाइन में है तो सबको पता था कि नियम कानूनों की पालना, लेकिन आप देखिए कि पहली तस्वीर में आप देखिए कि मंदिर सूना पड़ा है। आप जिस तरीके से शहीद भानु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त की बात करें 4 श्रद्धालु आके चले गए। अभी आप समझिए कि माता अकेली है एक तरह से। कुल मिला के अभी जो खतरा भी है, लोगों को डर भी है, लोगों को भय भी है और डर भी खत्म नहीं हुआ। और ये डर बना भी रहना चाहिए जब तक कि तीसरी लहर का खतरा संभावित है तब तक। लेकिन जिस तरीके से मंदिर के पुजारी हैं, जिस तरीके पुलिस प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है, वो तमाम व्यवस्थाएं हैं। बिना मास्क किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। 12 बजे के बाद में ये तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर फॉलोअप भी किया जाएगा, जिससे कि मुहूर्त का जो घट स्थापना है, पूजा और मुहूर्त की बात है, वहाँ तक बात है। प्रारंभिक तौर पर थोड़ी देर पहले आरती जरूर की गई है, क्योंकि वो हर मंदिर में प्रातः आरती का प्रावधान होता है। वो देखिए एक श्रद्धालु जरूर पहुंचे हैं। अब देखिए कि आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय है, इसको शब्दों में कतई विवेचित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से तीसरी लहर का खतरा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार-बार आगाह करते रहे। और जोधपुर का जिस चामुंडा माता मंदिर की हम बात करें, किले के अंदर जो मंदिर है, वहां पर जिस तरीके से इस वहाँ के सहायक निदेशक कुंवर महेंद्र सिंह तंवर और निदेशक के एस जसोल ने बताया है कि ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होगी और ऑनलाइन आरती की व्यवस्था हो सकती, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा पहुंचती रही है। अगर एक बार मंदिर खोल दिए तो किसी प्रकार का बड़ा खतरा जो स्वास्थ्य संबंधी है वो हो सकता है। लिहाजा वहां पूरी तरह से एंट्री बंद है। हाँ, श्रद्धालु घूमने जरूर जा सकते, लेकिन मंदिर के इलाके में पूरा का पूरा जो है उसको बंद रखा गया है। जी, दर्शन ऑनलाइन होंगे और इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश और राजीव, आप दोनों का।